बिहार दरोगा 2025 वैकेंसी का इंतजार हुआ ख़त्म। बिहार दरोगा वैकेंसी 2025 का इंतजार हुआ ख़त्म। बिहार दरोगा 1799 पदों पर आ चुकी है नई वैकेंसी। पीटी में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इस बार पीटी में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फार्म भरने की तिथि कभी भी आ सकता है। ये देख सकते हैं, पुलिस अवर निरीक्षक वेतन लेवल 6 रिक्तियों की संख्या है 1799, 1799। इतना पदों की वैकेंसी आ चुकी है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 26/9/2025 से प्रारंभ होगी। 26/9/2025 से प्रारंभ होगी। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। बिहार सरकार गृह विभाग ने पुलिस अवर निरीक्षक पदों के नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग सरकार का बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्ति में आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के अधिनियम के तहत छूट दी जाएगी। छूट की प्रक्रिया आगे बताएंगे। ये देख सकते हैं, बिहार के महिलाओं को 35% की आरक्षण तो दिया ही गया है। ये देख सकते हैं। ये 35% के आरक्षण दिया गया है। 100 में यदि 50 तो महिला के लिए सीट है, बचा 50 में दोनों रहेगा, महिला और पुरुष दोनों रहेगा। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है, यानी कि ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, तभी आप फार्म भर सकते हैं बिहार दरोगा का। उम्र सीमा की निर्धारित किया गया है। मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार भरना होगा। मैट्रिक जो होता है मूल प्रमाण, उसका भी डॉक्यूमेंट लगेगा। आगे देखिए, अनारक्षित कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, 20 वर्ष से अधिकतम चाहिए 37 वर्ष तक। और महिलाओं के लिए 20 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष उम्र चाहिए।
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष, यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए 20 वर्ष से 37 वर्ष और महिला के लिए 20 वर्ष to 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। यहाँ देखिए स्टेट में बिहार के वैसे सेवकों उच्चतर वेतन सेवक में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने तो अधिकार आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जिन्होंने कोई सरकारी में किसी का जॉब है तो उसको 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। जिसका नौकरी 3 वर्ष पूरी हो चुकी है। हाँ, कोई भारतीय सेना में है तो उसको भी 3 वर्ष की छूट मिलेगा। बशर्ते वास्तविक उम्र कटअप तिथि 57 वर्ष से 57 से अधिक उम्र नहीं होना चाहिए। इसका देख लीजिए, पीटी में आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। उस बार पिछले वर्ष 2024 में फार्म भरने की अंतिम तिथि था 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और जो कि 17 दिसंबर में एग्ज़ाम हो चुका था। लगभग 2.5 से 3 महीना का समय मिला था। इस बार भी 2025 में 2.5 महीना का समय मिलेगा। 2.5 से 3 महीना के अंदर एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इसलिए पीटी में ज़्यादा समय नहीं है, अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। इसमें हाइट देख लीजिए, पुरुषों के लिए है न्यूनतम उम्र 65 वर्ष, यानी जनरल ओबीसी के लिए उम्र है 165 सेंटीमीटर और अत्यंत पिछड़ा जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए हो, कोई भी कैटेगरी की महिला हो उसके लिए 155 सेंटीमीटर उम्र सीमा रखा गया है। और पुरुषों के लिए रखा गया है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर चेस्ट न्यूनतम चाहिए, और फुलाकर 86। और यहाँ दिया है कि फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम है अनुसूचित जनजाति के लिए और फुलाकर 84, यानी कि 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। महिलाओं के लिए कोई सीना की माप नहीं होगी, महिलाओं का सिर्फ वजन का माप होगा। न्यूनतम वजन 48 केजी रखा गया है। इसमें लिखित परीक्षा होगा, देख सकते हैं। आवेदन पत्रों आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्नों पर आधारित होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। प्रथम चरण का परीक्षा जो होगा 200 अंकों का होगा। एक पत्र होगा जिसमें कि कुल 100 प्रश्नों की परीक्षा होगी। 100 घंटे की टाइम दिया जाएगा। जिसमें 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी को वो सफल घोषित किया जाएगा। जो 30% अंक लाएगा वो घोषित किया जाएगा। 30+ अंक लाएगा वो उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जो 30% कम लाएगा उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। यहाँ साफ साफ देश में लिखा गया है। दूसरा चरण का है प्रारंभिक परीक्षा। सफल होने वाले जो कि
जो कि पहला परीक्षा पास करेगा, दूसरा परीक्षा के लिए वो एलिजिबिलिटी किया जाएगा। जिसमें 2 अंक होगा, जिसमें 100% होगा, न्यूनतम 30% लाना पड़ेगा पहला एग्जाम में। दूसरा में दिया गया साथ सेम सिलेबस सेम होगा, 200 नंबर का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दोनों में चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाएंगे। यदि आप 5 गलती करते हैं तो आपका आधा नंबर कटता है, यानी 10 गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कीजिए। जो भी पास करेगा, इसमें पीटी के लिए 6 गुना अभ्यर्थी, जितना वैकेंसी है उसका 6 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। जिससे 799 है, इसका 4 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा पीटी के लिए। अतिरिक्त शारीरिक दक्षता होगा, जिसका दौड़ होगा। दौड़ के लिए उच्च कोटि के लिए पुरुषों के लिए 1.5 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसका टाइम होगा 6 मिनट 30 सेकंड में। यदि आप लोग मार लेते हैं तो वो सफल घोषित किया जाएगा, और 6 मिनट 30 सेकंड जो अधिक समय लेगा वो सफल घोषित किया जाएगा। देख सकते हैं। सभी उच्च कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसको 6 मिनट में मारना होगा। यदि 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो वो सफल घोषित किया जाएगा। 4 फीट का ऊंची कूद होगा, न्यूनतम 4 फीट जो मारते हैं तो वो पास कहलाएगा। 4 फीट से अधिक मारते हैं तो फुल नंबर मिलेगा। यदि 5 फीट मारते हैं तो फुल मिलेगा पुरुषों के लिए। 4 से कम मारते हैं, 5 से कम मारते हैं तो उससे 4 नंबर कम मिलेगा। और पुरुषों के लिए 3 फीट, महिलाओं के लिए 3 फीट से कम कूदने वाले को वो सफल घोषित किया जाएगा। न्यूनतम महिलाओं को 3 फीट हाई जंप लगाना पड़ेगा, तभी आप पास मार्क में आएंगे। अगला है लंबी कूद। कुछ कोटि पुरुषों के लिए 12 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को वो सफल घोषित किया जाएगा, जिसको बोलता है लॉन्ग जंप। 12 फीट से कम मारेगा तो वो सफल घोषित किया जाएगा। यदि 12 प्लस मारते हैं तो पास कराइएगा। अब महिलाओं के लिए यदि 9 फीट से कम मारते हैं तो वो सफल घोषित कीजिए। यदि कम से कम न्यूनतम 9 फीट मारना अनिवार्य है। गोला फेंक, पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम फेंकना। यदि 16 फीट फेंकते हैं तो आप पास हो जाइएगा। यदि 16 फीट से कम फेंकते हैं तो वो सफल घोषित हो जाइएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना। यदि 10 फीट फेंकते हैं तो पास हो जाएगा, नहीं तो वो सफल घोषित हो जाइएगा। नियत सभी पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड, महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी लंबी कूद गोला फेंक न्यूनतम मापदंड पूरा नहीं करने पर, यहाँ साफ लिख दिया है, वो सफल घोषित किया जाएगा। में होने वाले प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को इस स्पर्धा में अलग अलग सफल होगा। मात्र ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। यदि 3 मौका में यदि सफल होते हैं तो आपको चुन लिया जाएगा, अन्यथा आपको लौटा दिया जाएगा। साफ यहाँ लिखा हुआ है। ये सब देख सकते हैं, बायोडाटा है। कटअप के बात करते हैं तो पिछले वर्ष 2024 में जो कटअप आया था
2024 जो कट ऑफ आया था पुरुष का था 65 प्लस। इस बार का कट ऑफ रहेगा 70 प्लस, यानी 65 दूनी बोले तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 200 का 65 दूनी 130 नंबर आया था। इतना पुरुष का कट ऑफ था। महिला का इसमें 2-3 कम कर लीजिए 10 नंबर, यानी कि इसका आया था 110, यानी 55 नंबर के आसपास महिला का। इस बार महिला का 60 प्लस रहना चाहिए और पुरुषों के लिए 70 प्लस, यानी 200 में 140 नंबर लाना अनिवार्य है, तब आप चुने जाएंगे। ये सब देख सकते हैं नोटिफिकेशन। आपको हर चीज़ बता दिए हैं। अब ऑनलाइन 26 तारीख से होने जा रहा है शुरू। ये कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिहार दरोगा इस बार 1799 का जो वैकेंसी जो आया है इसको चूकने नहीं देना है। और बिहार एसएससी का लास्ट डेट फॉर्म भरने का 24 सितंबर तक है और पेमेंट डेट लास्ट 26 तक है, 26 सितंबर तक। जल्दी से आप लोग यदि फार्म नहीं भरे तो भर लीजिए। बिहार दरोगा का इस बार एग्ज़ाम में लेट नहीं करेगा, बहुत जल्द ही पीटी का एग्ज़ाम ले लेगा, क्योंकि इस बार लेट से आया, लेकिन अभी इलेक्शन था इसलिए थोड़ा लेट से आया, लेकिन आ गया। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।